हेलो 11th क्लास। आज हम एक मेजर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। आज से पहले आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी और डायमेंशंस ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपनी 11th क्लास को मेजर तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब तक जो हमने किया वो बेसिक था। कुछ पार्ट जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधा डायमेंशन पे आ रहा हूँ क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। जैसे हम क्लास स्टार्ट करेंगे और हम आपको एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, विद इन एन आवर हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक लेक्चर। बट फिलहाल के लिए हम एक इंटरेस्टिंग कंटेंट और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर ला रहे हैं। नाम है उसका डायमेंशंस। क्लियर? तो मैं आपको आज दो वीडियो शेयर करूँगा, एक ये जो बन रही है और एक इसके बाद और एक और। तो आपको दोनों देखनी है, दोनों के साथ इनको जोड़ना है। डायमेंशन समझना है तो इसको पूरा देखेंगे। क्लियर? डायमेंशन समझने से पहले हमारे पास पता चलना चाहिए कि क्वांटिटीज कैसी कैसी होती है। क्वांटिटीज हमारे पास होती है दो। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फिलहाल के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी मेरे पास है तीन। एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम। सब स्टार्ट करने से पहले 3-4 बार इसको रिपीट करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम। कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम। कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम। मास को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं? m से, लेंथ को l से और टाइम को t से। हो गया? कोई दिक्कत? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। फिर कहता है सर बात ऐसी है, अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? बेटा ध्यान से सुनिए। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। पहले एक बार समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर आ गया। आप खुद देखो क्या इसके अंदर मास, लेंथ, टाइम में से किसी चीज का इस्तेमाल हुआ ना? बोला सर ये तो नॉर्मल सी बात थी। अच्छा एक काम करते हैं, अब आ जाओ वेलोसिटी पर। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी, दूरी मतलब लेंथ, और टाइम एरा। आप खुद देखो लेंथ और टाइम का इस्तेमाल हुआ। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपने देखा लेंथ और टाइम का इस्तेमाल हुआ है और ये रहा नीचे टाइम। फिर कहता है सर ये भी मैं नहीं मानता। फिर कहता है सर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। खुद देखिए मास का भी इस्तेमाल हुआ और एक्सेलरेशन का भी, और एक्सेलरेशन में सारी लेंथ और टाइम का इस्तेमाल हो रहा है। फिर कहता है सर वर्क डन आओ। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में आपने देखा सबका इस्तेमाल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। कुल मिला के हर वो चीज डिराइव, हर वो क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो किससे मिलके बनी है? मास, लेंथ और टाइम से। और मास, लेंथ और टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनसे मिलके जो बनेगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी। हर वो चीज, और इनके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी? द बेसिक क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो इन बेसिक क्वांटिटी से मिलके बनी। क्लियर? समझ में आ गया? अब बात करते हैं डायमेंशंस की। अपने मूल पे आते हैं जो हमने मेजर कंटेंट उठाना है। आपने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी? एम, एल और टी, मास, लेंथ और टाइम। अभी तो मैंने कॉमा लगाए हैं, आपको कॉमा नहीं लगाना है फिलहाल ऊपर। वो तो सिर्फ मास के नीचे मास लिखा, लेंथ के नीचे एल लिखा, टाइम के नीचे टी लिखा। करना क्या? फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो। स्पीड लोगे तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी लोगे तो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या? लेंथ। अपॉन में क्या है? टाइम है ना? तो क्या इस फॉर्मूले में मास आया? तो मास नहीं आया तो मास को क्या लिख दो? 0। बेटा जो चीज है उसकी लिख दो पावर 1। अगर कोई चीज 2 है तो पावर लिख दो 2। अगर नहीं है तो पावर कितनी लिख दो? 0। अब देखो लेंथ, लेंथ है, लेंथ कितना लिख दिया? 1। ये टी ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी? माइनस की, तो टी कितना हो गया? -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितना होगी? मास तो है नहीं, मास 0, लेंथ 1 है तो L1, टी कितना? -1। तो क्या बोलेंगे? m0 L1 t -1। कोई कोमा नहीं, पावर ऊपर, ब्रैकेट बंद। क्लियर? बोला सर आगे चलते। वॉल्यूम,
वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो गया क्यूब। क्या इस फॉर्मूले में मास आया? अरे जो चीज़ नहीं आ रही ना, जिसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी फॉर्मूले में, उसको उठाकर जीरो पुट कर दो, मास जीरो, लेंथ 3 टाइम जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना अभी देखा, m0 l1 t माइनस वन, m0 l1 t माइनस वन लिख दिया, अपॉन में क्या है टाइम, टाइम कितना t। अब ये देखना, ऊपर वाले को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये t ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, बेस सेम, पावर क्या होती है ऐड, -1 कितना होगा -2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी आ गई m0 l1 t माइनस टू। क्लियर। तो आगे डायमेंशन करना है, एक वीडियो और लिंक भेज रहा हूं, तो आपको दोनों देखनी है, ठीक है बेटा।